सफलतम लोगों की सफलता का राज है विचार शक्ति। कैसे आप इससे कमाल कर सकते हैं। आप कर्मशील हैं, इसका ठोस प्रमाण। जो आप नहीं चाहते वही विचार बार बार मन में क्यों आते हैं। कैसे दुनियादारी भूलकर अपने लक्ष्य पर अटक रहें और क्यों लोगों को आपकी सिर्फ गलतियां ही क्यों दिखती हैं। आपको क्या दिखता है, मतलब कि नज़रिया कैसे बनता है, यही सब आज आप इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय, यह है अपना 33rd प्रयास। नमस्कार, यह है फनी ब्रेनी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर टंटना दीजिए। भाई ऑलरेडी सब्सक्राइबर का हृदय से धन्यवाद। आई होप यू लाइक इट एंड शेयर इट। एक सही विचार इतना शक्तिशाली हो सकता है कि आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाकर आपकी ज़िंदगी के मायने बदल दे। आपको मानव से महामानव भी बना सकता है। मानव से महामानव। विचार तो हथियार से ज़्यादा दमदार लगते हैं, पर वो कौन से विचार होते हैं जो इतना दम रखते हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक तो एक ही दिन में हजारों विचार आते जाते हैं, करीब 60,000 शायद। आए और चले गए, उनका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो रोज़ रोज़ आते हैं, जो हमेशा आपके इधर खलबली करते रहते हैं, वो मानने लग रहा है कि विचार कोई जादू की छड़ी है। क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि वो सब कैसे हो गए है। हर वो शख्स जो असफलतम है, उनके विचारों में केवल लक्ष्य ही रहा है, और जो आज नहीं है उनके विचारों में लक्ष्य भी रहा है। क्या अब भी आप विचार शक्ति को कमतर आंकेंगे? इतना सा डिफरेंस तो जैसे कोई डिफरेंस ही नहीं है। हमें सिर्फ लक्ष्य भी से लक्ष्य ही करना है और हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर। लेकिन वो दिमाग, वो इफ़िशियंसी, वो पैशन क्या आसान है? वास्तव में कोई अंतर नहीं है। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब सेम है। दिन के 24 घंटे उनके पास भी हैं, आपके पास भी हैं। और सबसे ख़ास बात, आपकी विचार शक्ति उतनी ही दृढ़ है, आप भी उतने ही कर्मशील हैं। ऐसा मैं नहीं, भगवान ने कहा है। सुन रहा हूँ पूरे ध्यान से। तो सुन वो महान रहस्य जो पिछले 5,000 सालों से हमारे पास है, जिसे ऑल्ड्रिन ज्ञानी पाश्चात्य मनोविज्ञान में कहते हैं डायनामिक थ्योरी ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग। ए पाठक जी समझाइए इसको। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यः कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। भगवान कह रहे हैं, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। बहुत से इसके शब्दार्थ से मोहित हो जाते हैं, इसको कर्म योग से जोड़ देते हैं, पर कर्म योग में कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों की चर्चा होती है। इस पर विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे, और यहाँ पर केवल कर्म की ही चर्चा हो रही है। बहुत इसके शब्दार्थ को शारीरिक क्रियाओं से जोड़ देते हैं, लेकिन खाना, पीना, सोना इत्यादि समस्त क्रियाएं तो संसार का प्रत्येक जीव करता है, लेकिन कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य के पास है। कर्म योनि केवल मनुष्य है। तो ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं, ये भी कर्म में नहीं आती। जब आप शरीर से कार्य कर रहे होते हैं तब उसे आप कर्म कहते हैं, परंतु शरीर कार्य किस तरह से करता है, जिस तरह के विचार आपके मन में आते हैं वैसे ही आप कार्य करते हैं। तो यहाँ बात विचारों की हो रही है। फोकस साइंस कंप्लीट ब्रेन फंक्शनिंग समझाई जा रही है कि जीवन के प्रत्येक क्षण आपको केवल वही विचार आते हैं जहाँ कुछ करने को होता है। ये तो हो गई आध्यात्मिक बात, और अब हम इसको प्रैक्टिकली भी समझने का प्रयास करते हैं। ये ग्लास हैं। हाँ है तो, पर ये आधे हैं। कल्पना कीजिए कि इन गिलासों में पानी की जगह हीरे होते, तो क्या आप इन्हें अब भी आधा कहते? भाई एक भी हीरा पड़ा होता ना तो आधा अधूरा जैसे शब्द ख्यालों में भी ना आते किसी के। Agreed, 100% agreed। जहाँ कुछ नहीं हो सकता, संभावनाएं शून्य हैं, जैसे कि हीरे आप जानते हैं उन्हें नहीं भरा जा सकता, तो उसका विचार तक आपको नहीं आया। लेकिन जहाँ संभावनाएं हैं, जहाँ कुछ किया जा सकता है, जैसे कि पानी भरा जा सकता है, आपको विश्वास है, आप जानते हैं, तो उसका विचार आपको तुरंत आ गया। तो आपको केवल कर्म के ही विचार आते हैं।
पर कुछ लोगों को तो केवल बुराइयाँ ही बुराइयाँ नज़र आती हैं। तो ऐसे पे नेगेटिव लोगों को आप कर्मशील कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अभी तो केवल इस बात पर चर्चा हुई है कि आधा क्यों दिखा और कौन सा दिखा। अब अच्छाई ये है कि आप इन्हें आधा भरा देखेंगे, और वो अच्छाई इसलिए है क्योंकि आप इसको तब भी पूरा भरेंगे, लेकिन शांति से, सब्र के साथ। अब बुराई ये है कि आप इन्हें आधा खाली देखें, और वो बुराई इसलिए है क्योंकि अब आपसे बर्दाश्त नहीं होगा कि ये आधा खाली है। आप जब जब नेगेटिव हुए हैं तब तब आपने ये महसूस किया होगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, और अब जब तक आप इसको पूरा नहीं भर देते ये आपको चैन से बैठने नहीं देगा। इसलिए सकारात्मकता को अपनाएं और नकारात्मकता को पूरी तरह से त्याग दें अगर आप जीवन में शांति, सुकून, प्रेम और उत्साह चाहते हैं। पर लाइफ में जो कुछ नहीं मिल पाया या नहीं हो पाया, जब ऐसी बात दिमाग में आती है, हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी मन बार बार वहाँ चला ही जाता है, तो फिर सुकून तो फौरी उड़ जाता है। कोई भी ऐसा कभी भी नहीं सोचता, आपने भी ऐसा कभी नहीं सोचा। हाँ, ऐसे विचार आए हैं, लेकिन 1-2 सेकंड के लिए। उसके बाद मैं ये कर लेता, ये नहीं, वो ये कर लेता, ये नहीं, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। ये तो वैसा ही सब कुछ होता जैसा आपने चाहा था। भाई दब सी लग रही है बात में, सही सी लग रही है। यहाँ चोट कर गई, टेंशन फुर कर दी आपने। जैसे आप मुंह के बाहर जो कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, तो ये जो आपका बाहर वाला कंप्यूटर है, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि, ये आपको उसी के अनुसार रिजल्ट देते हैं। उसी प्रकार जब आप अपने मन के अंदर कुछ बोलते हैं तो ये जो अंदर वाला सुपर कंप्यूटर है ये उसी के अनुसार आपको रिजल्ट देता है, संभावनाएं बताता है कि कैसे वो टास्क पॉसिबल है। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि कैसे खुद को दुनियादारी से निकाले ताकि लक्ष्य भी से लक्ष्य ही कर सके। आपका दिमाग कहीं से तभी हटेगा जब आप वहाँ संभावना नहीं, शून्य देखेंगे, और ये भी आसान है। हो, तो ये भी आसान है। कैसे महाराज जी? क्योंकि वहाँ शून्य है, वो पास्ट है, बीत चुका है, और आप वर्तमान में हैं। जिस युद्ध में आप हैं ही नहीं उसको लड़ेंगे कैसे, और जब लड़ ही नहीं सकते तो फिर जीतेंगे कैसे। एक आखिरी सवाल, कुछ लोगों को हमारी केवल गलतियाँ ही दिखती है, बुराइयाँ ही नजर आती है, तो क्या उनको भी हम कर्मशील कहेंगे? लोग प्रशंसा करते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं। लोग बुराई करते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को अपने विचारों में वैसा ही देखते हैं जैसा लोग कहते हैं, और ज़्यादातर आप परेशान रहते हैं क्योंकि इस संपूर्ण वार्तालाप के दौरान आपका सारा ध्यान इस आधे खाली गिलास पर ही था। इस पूरे भरे गिलास को आपने देखा नहीं, और जब ये वाला पूरा भर गया तो आपका ध्यान इस पर से भी हट गया। तो अपना ध्यान अपने जीवन के इन पूरे भरे गिलासों पर, सकारात्मक बिंदुओं पर स्थापित करें। आप हमेशा आनंदित रहेंगे और ईश्वर का ध्यान करें। सब्सक्राइब कर लीजिए और एक शेयर तो बनता है, एक बार ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को।